भगवान विष्णु सनातन धर्म में सबसे पवित्र देवताओं में से एक हैं। उनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। सनातन परंपरा में उन्हें इस जगत का पालनहार माना जाता है, इसलिए उन्हें इस परंपरा में सर्वोच्च पद प्राप्त है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को परमेश्वर के 3 प्रमुख स्वरूपों में से एक माना जाता है। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को इस जगत का स्वामी माना गया है। त्रिमूर्ति में 2 अन्य भगवान ब्रह्मा और शिव भी आते हैं, जिनमें से भगवान ब्रह्मा को इस जगत का सृजनकर्ता माना गया है, जबकि भगवान शिव को इस जगत का संहारक माना गया है। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी को माना जाता है, इसलिए उन्हें लक्ष्मीपति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि तुलसी भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी इस जगत में विष्णु प्रिय के नाम से विख्यात है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, जहां वह शेषनाग पर शयन की मुद्रा में विराजमान है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान है। भगवान विष्णु चतुर्भुज है। उन्होंने अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल धारण किया हुआ है, साथ ही अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र धारण किया हुआ है। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। सनातन परंपरा के सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। उनका उल्लेख 5 सूत्रों में आता है, लेकिन उनके महत्व के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद में उन्हें बृहचरीर, विशाल शरीर वाला, परम बलशाली, युवा कुमार आदि नामों से संबोधित किया गया है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सर्जक, पालक, संहारक के रूप में जाना जाता है। वो इस सृष्टि के सृजन करता है, साथ ही पालक भी है और संहारक भी है। इस प्रकार सभी के निर्माता वे ही हैं। भगवान विष्णु तीनों लोकों के अकेले धारक हैं। भगवान विष्णु के अवतार का अर्थ है उनका इस मृत्युलोक में पुनः अवतरित होना। अवतार की सिद्धि 2 दशाओं में मानी जाती है। पहले में अपने रूप का परित्याग कर किसी विशिष्ट कार्य के लिए नया रूप धारण करना। दूसरा है नया रूप धारण करके किसी संबद्ध रूप में आना। अवतार के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूं।